सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष के चित्रकला विषय की इकाई प्रथम के अध्याय अजंता की चित्रकला का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने अजंता की गुफा संख्या 16 के प्रमुख चित्रों का अध्ययन किया। इसी क्रम में आज हम गुफा संख्या 16 के प्रमुख चित्र महाउमग जातक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कथानक से। यह जातक कथा पर आधारित चित्र है, जिसमें एक न्यायप्रिय राजा द्वारा दो माताओं के मध्य में पुत्र के विवाद को उपयुक्त एवं न्यायोचित तरीके से सुलझाने का चित्रण है। इस विद्वान एवं न्यायप्रिय बालक का नाम महाहंस होता है, जिसके दरबार में दो स्त्रियां उपस्थित होती है और एक बच्चे को लेकर झगड़ती है एवं दोनों ही स्त्रियां उस बच्चे पर अपना हक जमाती है, अर्थात दोनों ही स्त्रियां उसे अपना पुत्र बताती है। इस प्रकार के विवाद को सुलझाने के लिए राजा दोनों स्त्रियों से बालक को अपनी अपनी ओर खींचने को कहते हैं एवं तलवार से उसके दो बराबर टुकड़े किए जाए, जिससे कि दोनों के हिस्से बालक आ जाए। लेकिन इस खींचातानी में जब बच्चा रोने लग जाता है तो एक स्त्री का मन उसके रोने से विचलित हो उठता है और वह उस बच्चे को छोड़ देती है। इस दृश्य को देख करके महासंघ को वास्तविक माँ का ज्ञान हो जाता है और बच्चा उसे सौंप देते हैं। इस प्रकार से इसका कथानक है। यह जो दृश्य है, इस दृश्य के मध्य में आसन पर विद्वान बालक विराजमान है और इसी के सामने चार आकृतियां बैठी हुई अंकित है। इन चारों आकृतियों में से तीन हाथ जोड़े हुए हैं और एक आकृति विशाल रूप वाली है। एक अन्य दृश्य है जिसमें वो दोनों स्त्रियां बालक को, एक स्त्री हाथ की साइड से और दूसरी स्त्री पैर की तरफ से अपनी अपनी तरफ खींचते हुए चित्रित है एवं यहीं पर एक पुरुष खड़ा है जिसके हाथ में तलवार है। इस प्रकार से इस कथा में एक न्यायप्रिय राजा द्वारा दो माताओं के मध्य पुत्र के विवाद को उपयुक्त तरीके से सुलझाने का किए जाने वाले प्रयास का वर्णन है, चित्रण है। इस प्रकार से गुफा संख्या 16 के चित्र पूर्ण होते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे गुफा संख्या 17 के प्रमुख चित्रों का। बात करते हैं गुफा संख्या 17 की। यह ऐसी गुफा है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में चित्र प्राप्त होते हैं और यह सबसे अच्छी हालत में प्राप्त हुई है। यह एक विहार गुफा है जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते थे और इस गुफा का निर्माण वाकाटक राजवंश के राजा हरिसेन के एक श्रद्धालु मंडलाधीश ने करवाया था। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि उस समय गुफाओं, मंदिरों को, भूभाग को दान देने की प्रवृत्ति थी। यहाँ पर लगभग 21 चित्रों का वर्णन डॉक्टर बर्गेस करते हैं। डॉक्टर बर्गेस इतिहासकार रहे हैं
इन्होंने अपनी पुस्तक में इनका वर्णन भी किया है और 21 चित्रों में से कुछ चित्र तो लगभग नष्ट हो चुके हैं। इसका कारण रहा है रंगों की पपड़ियाँ उतरना या पलस्तर का उखड़ना। यहाँ पर चित्रित चित्रों में अधिकांशतः जातक कथाओं पर आधारित है, साथ ही भगवान बुद्ध के वास्तविक जीवन एवं वास्तविक जीवन में घटित घटनाओं पर आधारित चित्र है। यहाँ पर चित्रित चित्रों में व्याघ्रोघ मृग जातक, हस्ती जातक, महाकपि जातक, महीप जातक, सिंघल जातक, मच्छ जातक आदि जातक एवं 8 पापों से बचने के लिए बुद्ध का उपदेश, नीलगिरी प्रकरण, मैत्रेय और मानुषी बुद्ध, श्रावस्ती का चमत्कार, बुद्ध का संघ को उपदेश तथा उड़ती हुई गंधर्व एवं अप्सराएं आदि के चित्र यहाँ पर चित्रित हुए हैं। तो चलिए अब अध्ययन करते हैं प्रमुख चित्रों में, जिसमें पहले हम लेंगे वैश्यंतर जातक नामक कथा को। यह जातक कथाओं पर आधारित चित्र है। इसमें भगवान बुद्ध पूर्व जन्म में एक वैश्यंतर नामक राजकुमार के रूप में जन्म लेते हैं और इस राजकुमार की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि ये अपनी दानशीलता के कारण विख्यात होते हैं। अपनी दान व्रति के कारण विख्यात होने के साथ साथ इसी प्रवृत्ति के कारण ये अनेक कष्ट भी भोगते हैं। यह दान व्रति इनका कष्ट का कारण भी बनती है और इनकी दानशीलता के पर्चे चारों तरफ फैले हुए होते हैं। एक समय ऐसा आता है कि निकट का एक देश कलिंग, वहां पर अकाल पड़ता है। अकाल पड़ने की स्थिति में जब वहां के निवासियों और राजा को वैश्यंतर नामक राजकुमार का ध्यान आता है कि यह राजकुमार बड़ा ही दानवीर है, दयालु है, क्यों ना ऐसे संकट की घड़ी में उसको आजमाया जाए। आप इस चित्र में भी देख रहे हैं, एक चित्र में राजकुमार से दान में कुछ मांगा जा रहा है और एक में राजकुमार अपना निवास स्थान छोड़ करके वन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसा दृश्य है। आगे पढ़ते हैं। जब कलिंग में अकाल पड़ता है और राजा वैश्यंतर का ध्यान जब आता है तो कलिंग के राजा की अनुमति लेकर कुछ ब्राह्मण जैतुतर नगर के पूर्वी द्वार पर आकर वैश्यंतर से उनका शुभ हाथी मांग लेते हैं। अब यह शुभ हाथी एक ऐसा हाथी होता है, एक विशेष प्रकार का हाथी होता है, बहुत ही मांगलिक होता है, जिसके कारण चारों तरफ शुभ ही शुभ रहता है। वहां पर अनावृष्टि, अकाल इत्यादि कष्ट व्याप्त नहीं होते। ऐसे में वैश्यंतर नामक राजकुमार अपना हाथी उन ब्राह्मणों को दे देते हैं, लेकिन इसके साथ में ही ब्राह्मण उनसे यह भी निवेदन करते हैं, यह भी दान में मांग लेते हैं कि उन्हें अपना राज्य छोड़कर वन को प्रस्थान करना पड़ेगा। ऐसे में राजकुमार वन को प्रस्थान करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, अपना सारा राज्य राजपाट छोड़कर जाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में भी 4 अन्य ब्राह्मण उसके जो चतुर्स्व रथ के घोड़े हैं वो भी मांग लेते हैं। इस प्रकार से सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ दान में देने के पश्चात वो वन में जाते हैं। लेकिन वन में भी राजकुमार वैश्यंतर अपना जो दानशीलता का जो प्रभाव है, अपनी दान व्रति का जो स्वभाव है वो नहीं छोड़ते। वहाँ भी वो दूसरों के भले के लिए
दूसरों के कष्टों को दूर करने के लिए दान करते हैं और स्वयं भले ही कष्ट में रहते हैं, लेकिन अंत में उनको अपने ऐसी प्रवृत्ति के कारण सुख को भोगना पड़ता है, उन्हें अंत में सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यह कथानक पूर्ण होता है। धन्यवाद। आगे हम अगली कथा पढ़ेंगे।